पाताल केतु का वध और मदालसा के साथ ऋतध्वज का विवाह। पिता ने पूछा, पुत्रों, महर्षि गालव के साथ जाकर राजकुमार ऋतध्वज ने वहाँ जो जो कार्य किया उसे बतलाओ। तुम लोगों की कथा बड़ी अद्भुत है। पुत्रों ने कहा, महर्षि गालव के रमणीय आश्रम में रहकर राजकुमार ऋतध्वज ने ब्रह्मवादी मुनियों के सब विघ्नों को शांत कर दिया। वीर कुवलयाश्व गालव आश्रम में ही निवास करते हैं। इस बात को वह मदोन्मत्त नीच दानव नहीं जानता था, इसलिए संध्योपासन में लगे हुए गालव मुनि को सताने के लिए वह शुकर का रूप धारण करके आया। उसे देखते ही मुनि के शिष्यों ने हल्ला मचाया। फिर तो राजकुमार शीघ्र ही घोड़े पर सवार हो धनुष लेकर उसके पीछे दौड़े। उन्होंने धनुष को खूब जोर से खींचकर एक चमकते हुए अर्धचंद्राकार बाण से उसको चोट पहुंचाई। बाण से आहत होकर वह अपने प्राण बचाने की धुन में भागा और वृक्षों तथा पर्वत से घिरी हुई घनी झाड़ियों में घुस गया। वह घोड़ा भी मन के समान वेग से चलने वाला था। उसने बड़े वेग से उस सुअर का पीछा किया। 12 रूपधारी दानव तीव्र वेग से भागता हुआ सहस्त्रों योजन दूर निकल गया और एक जगह पृथ्वी पर विवर के आकार में दिखाई देने वाले गड्ढे के भीतर बड़ी फुर्ती के साथ कूद पड़ा। इसके बाद शीघ्र ही अश्वारोही राजकुमार भी घोर अंधकार से भरे हुए उस भारी गड्ढे में कूद पड़े। उसमें जाने पर राजकुमार को वह सुअर नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि उन्हें प्रकाश से पूर्ण पाताल लोक का दर्शन हुआ। सामने ही इंद्रपुरी के समान एक सुंदर नगर था, जिसमें सैकड़ों सोने के महल शोभा पा रहे थे। उस नगर के चारों ओर सुंदर 4 दीवारी बनी हुई थी। राजकुमार ने उसमें प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। वे नगर में घूमने लगे। घूमते ही घूमते उन्होंने एक स्त्री को देखा, जो बड़ी उतावली के साथ कहीं चली जा रही थी। राजकुमार ने उससे पूछा, तू किसकी कन्या है? किस काम से जा रही है? उस सुंदरी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप एक महल की सीढ़ियों पर चढ़ गई। ऋतध्वज ने भी घोड़े को एक जगह बांध दिया और उसी स्त्री के पीछे पीछे महल में प्रवेश किया। उस समय उनके नेत्र आश्चर्य से चकित हो रहे थे। उनके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं थी। महल में पहुंचने पर उन्होंने देखा एक विशाल पलंग बिछा हुआ है, जो ऊपर से नीचे तक सोने का बना है। उस पर एक सुंदरी कन्या बैठी थी, जो कामना युक्त रति सी जान पड़ती थी। चंद्रमा के समान मुख, सुंदर भौहें, कुंदरू के समान लाल होंठ, छरहरा शरीर और नील कमल के समान उसके नेत्र थे। अनंग लता की भांति उस सर्वांग सुंदरी रमणी को देखकर राजकुमार ने समझा, यह कोई रसातल की देवी है। उस सुंदरी बाला ने भी मस्तक पर काले घुंघराले बालों से सुशोभित उभरी हुई छाती, स्थूल कंधों और विशाल भुजाओं वाले राजकुमार को देखकर साक्षात कामदेव ही समझा। उनके आते ही वह सहसा उठकर खड़ी हो गई, किंतु उसका मन अपने वश में न रहा। वह तुरंत ही लज्जा, आश्चर्य और दीनता के वशीभूत हो गई। सोचने लगी, ये कौन है? देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग अथवा विद्याधर तो नहीं आ गए, या ये कोई पुण्यात्मा मनुष्य है? यूं विचार कर उसने लंबी सांस ली और पृथ्वी पर बैठकर सहसा मूर्छित हो गई। राजकुमार को भी कामदेव के बाण का आघात सा लगा। फिर भी धैर्य धारण करके उन्होंने उस तरुणी को आश्वासन दिया और कहा, डरने की आवश्यकता नहीं। वह स्त्री जिसे उन्होंने पहले महल में जाते हुए देखा था, ताड़ का पंखा लेकर व्यग्रता पूर्वक हवा करने लगी। राजकुमार ने आश्वासन देकर जब उससे मूर्छा का कारण पूछा, तब वह बाला कुछ लज्जित हो गई। उसने अपनी सखी को सब बातें बता दी। फिर उस सखी ने उसकी मूर्छा का सारा कारण, जो राजकुमार को देखने से ही हुई थी, विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वह स्त्री बोली, प्रभो, देवलोक में विश्वावसु नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्वों के राजा हैं। यह सुंदरी उन्हीं की कन्या है। इसका नाम मदालसा है। वज्रकेतु दानव का एक भयंकर पुत्र है, जो शत्रुओं का नाश करने वाला है। वह संसार में पाताल केतु के नाम से प्रसिद्ध है। उसका निवास स्थान पाताल के ही भीतर है।
एक दिन यह मदालसा अपने पिता के उद्यान में घूम रही थी। उसी समय उस दुरात्मा दानव ने विकारमयी माया फैलाकर इस असहाय बालिका को हर लिया। उस दिन मैं इसके साथ नहीं थी। सुना है आगामी त्रयोदशी को वह असुर इसके साथ विवाह करेगा, किंतु जैसे शूद्र वेद की श्रुति का अधिकारी नहीं है, उसी प्रकार वह दानव भी इस सर्वांग सुंदरी मेरी सखी को पाने के योग्य नहीं है। अभी कल की बात है, यह बेचारी आत्महत्या करने को तैयार हो गई थी। उस समय कामधेनु ने आकर आश्वासन दिया, बेटी, यह नीच दानव तुम्हें नहीं पा सकता। महाभागे, मृत्युलोक में जाकर इस दानव को जो अपने बाणों से बींध डालेगा वही तुम्हारा पति होगा। बहुत शीघ्र यह सुयोग प्राप्त होने वाला है। यह कहकर सुरभि देवी अंतर्ध्यान हो गईं। मेरा नाम कुंडला है। मैं इस मदालसा की सखी, विंध्यवान की पुत्री और वीर पुष्कर माली की पत्नी हूँ। शुंभ ने मेरे स्वामी को मार डाला। तब से उत्तम व्रतों का पालन करती हुई दिव्य गति से भिन्न भिन्न तीर्थों में विचरती रहती हूँ। अब मैं परलोक सुधारने में ही लगी हूँ। पाताल केतु आज वराह का रूप धारण करके मृत्युलोक में गया था। सुनने में आया है वहाँ मुनियों की रक्षा के लिए किसी ने उसको अपने बाणों का निशाना बनाया है। मैं इस बात का ठीक ठीक पता लगाने के लिए ही गई थी। पता लगाकर तुरंत लौट आई। सचमुच ही किसी ने उस अधम दानव को बाण से बींध डाला है। अब मदालसा के मूर्छित होने के कारण सुनिए। मानद, आपको देखते ही आपके प्रति इसका प्रेम हो गया, किंतु यह पत्नी होगी किसी और की, जिसने उस दानव को अपने बाणों का निशाना बनाया है। यही कारण है जिससे इसको मूर्छा आ गई। अब तो जीवन भर इसे दुख ही भोगना है, क्योंकि इसके हृदय का प्रेम तो आप में है और पति कोई और ही होने वाला है। सुरभि का वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकता। मैं तो इसी के प्रेम से दुखी होकर यहाँ चली आई, क्योंकि मेरे लिए अपने शरीर में और सखी में कोई अंतर नहीं है। यदि यह अपनी इच्छा के अनुसार किसी वीर पति को प्राप्त कर लेती तो मैं निश्चिंत होकर तपस्या में लग जाती। महामते, अब आप अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं और कैसे यहाँ पधारे हैं? आप देवता, दैत्य, गंधर्व, नाग अथवा किन्नरों में से तो कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ मनुष्य की पहुँच नहीं हो सकती और मनुष्य का ऐसा दिव्य शरीर भी नहीं होता। जैसे मैंने सब बातें सच सच बताई हैं, वैसे ही आप भी अपना सब हाल ठीक ठीक कहिए। कुवलयाश्व ने कहा, धर्मज्ञ, तुमने जो यह पूछा है कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं, इसका उत्तर सुनो। मैं आरंभ से ही अपना सब समाचार बतलाता हूँ। शुभे, मैं राजा शत्रुजीत का पुत्र हूँ और पिता की आज्ञा से मुनियों की रक्षा के लिए महर्षि गालव के आश्रम पर आया था। वहाँ मैं धर्मपरायण मुनियों की रक्षा करता था, किंतु मेरे कार्य में विघ्न डालने के लिए कोई दानव शुकर का रूप धारण करके आया। मैंने उसे अर्धचंद्राकार बाण से बींध डाला। मेरे बाण की चोट खाकर वह बड़े वेग से भागा। तब मैंने भी घोड़े पर सवार होकर उसका पीछा किया। फिर सहसा वह वराह एक गड्ढे में गिर पड़ा। साथ ही मेरा घोड़ा भी उसमें कूद पड़ा। उस घोड़े पर चढ़ा हुआ मैं काल तक अंधकार में अकेला ही विचरता रहा। इसके बाद मुझे प्रकाश मिला और तुम्हारे ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। मैंने पूछा भी, किंतु तुमने कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर मैं तुम्हारे पीछे पीछे इस सुंदर महल में आ गया। यह मैंने सच्ची बात बतलाई है। मैं देवता, दानव, नाग, गंधर्व अथवा किन्नर नहीं हूँ। देवता आदि तो मेरे पूजनीय हैं। कुंडले, मैं मनुष्य ही हूँ। तुम्हें इस विषय में कभी कोई संदेह नहीं करना चाहिए। यह सुनकर मदालसा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने लज्जित होकर अपनी सखी के सुंदर मुख की ओर देखा, किंतु कुछ बोल न सकी। उसकी सखी ने फिर प्रसन्न होकर कहा, वीर, आपकी बात सत्य है, इसमें संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी सखी का हृदय और किसी को देखकर आसक्त नहीं हो सकता। अधिक कमनीय कांति चंद्रमा को ही प्राप्त होती है। प्रचंड प्रभा सूर्य में ही मिलती है। दैवी विभूति धन्य पुरुष को ही प्राप्त होती है। धृति धीर को और क्षमा उत्तम पुरुष को ही मिलती है। इसमें संदेह नहीं कि आपने ही उस नीच दानव का वध किया है।
भला गोमाता सुरभि मिथ्या कैसे कहेंगी? मेरी यह सखी बड़ी भाग्यशालिनी है। आपका संबंध पाकर यह धन्य हो गई। वीर, जिस कार्य को विधाता ने ही रच रखा है उसे अब तुम भी पूर्ण करो। कुंडला की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं पिता के अधीन हूँ। उनकी आज्ञा के बिना इस गंधर्व राजकन्या से किस प्रकार विवाह करूं? कुंडला बोली, नहीं नहीं, ऐसा न कहिए, यह देव कन्या है। आपके पिताजी इस विवाह से प्रसन्न होंगे, अतः इसके साथ अवश्य विवाह कीजिए। राजकुमार ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। तब कुंडला ने विवाह की सामग्री एकत्रित करके अपने कुलगुरु तुम्बुरु का स्मरण किया। वे समिधा और कुशा लिए तत्काल वहां आ पहुँचे। मदालसा के प्रेम से और कुंडला का गौरव रखने के लिए उन्होंने आने में विलंब नहीं किया। वे मंत्र के ज्ञाता थे, अतः अग्नि प्रज्वलित करके उन्होंने हवन किया और मंगलाचार के अनंतर कन्यादान करके वैवाहिक विधि संपन्न की। फिर वे तपस्या के लिए अपने आश्रम चले गए। तदनंतर कुंडला ने अपनी सखी से कहा, सुमुखी, तुम जैसी सुंदरी को राजकुमार ऋतध्वज के साथ विवाहित देखकर मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। अब मैं निश्चिंत होकर तपस्या करूंगी और तीर्थों के जल से अपने पापों को धो डालूंगी, जिससे फिर मेरी ऐसी दशा न हो। इसके बाद जाने के लिए उत्सुक हो कुंडला ने बड़ी विनय के साथ राजकुमार से भी वार्तालाप किया। इस समय अपनी सखी के प्रति स्नेह की अधिकता से उसकी वाणी गदगद हो रही थी। कुंडला बोली, प्रभु, आपकी बुद्धि बहुत बड़ी है। आप जैसे लोगों को कोई पुरुष भी उपदेश नहीं दे सकता, फिर मुझ जैसी स्त्रियां तो दे ही कैसे सकती हैं। किंतु इस मदालसा के स्नेह से मेरा चित्त आकृष्ट हो गया तथा आपने भी अपने प्रति मेरे हृदय में एक विश्वास उत्पन्न कर दिया है। इसलिए मैं आपको कर्तव्य का स्मरण मात्र करा रही हूँ। पति को चाहिए कि सदा अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। जब पति पत्नी प्रेमवश एक दूसरे के वशीभूत होते हैं तब उन्हें धर्म, अर्थ, काम तीनों की प्राप्ति होती है, क्योंकि त्रिवर्ग की प्राप्ति पति पत्नी दोनों के सहयोग पर ही निर्भर है। राजकुमार, स्त्री की सहायता लिए बिना पुरुष किसी देवता, पितर, भृत्य और अतिथियों का पूजन नहीं कर सकता। मनुष्य जब पतिव्रता पत्नी की रक्षा करता है तब वह पुत्रोत्पादन के द्वारा, पितरों को अन्न आदि के द्वारा, अतिथियों को पूजा अर्चा के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करता है। स्त्री भी पति के बिना धर्म, अर्थ, काम एवं संतान नहीं पा सकती। इसलिए पति पत्नी दोनों के सहयोग पर ही त्रिवर्ग का सुख निर्भर करता है। आप दोनों नव दंपत्ति के लिए ये बातें मैंने निवेदन की हैं। अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार जा रही हूँ। यूं कहकर कुंडला ने अपनी सखी को गले से लगाया और राजकुमार को नमस्कार करके वह दिव्य गति से अपने अभिष्ट स्थान को चली गई। ऋतध्वज ने भी मदालसा को अपने घोड़े पर बिठाया और पाताल लोक से निकल जाने की तैयारी की। यह बात दानवों को मालूम हो गई। उन्होंने सहसा कोलाहल मचाना आरंभ किया। पाताल केतु जिस कन्या रत्न को स्वर्ग से हर लाया था उसे यह राजकुमार चुराए जाता है, यह समाचार पाते ही परिघ, खड्ग, गदा, शूल, बाण और धनुष आदि आयुधों से सजी हुई दानवों की विशाल सेना पाताल केतु के साथ वहां आ पहुंची। उसी समय खड़ा रह कहते हुए बड़े बड़े दानवों ने राजकुमार ऋतध्वज पर बाणों की शूलों की वृष्टि आरंभ कर दी। राजकुमार भी बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने हंसते हंसते बाणों का जाल सा फैला दिया और खेल खेल में ही दानवों के सब अस्त्र शस्त्र काट गिराए। क्षण भर में ही पाताल लोक की भूमि ऋतध्वज के बाणों से छिन्न भिन्न हुए खड्ग, शक्ति, रिष्टि और सायकों से आच्छादित हो गई। तदनंतर राजकुमार ने त्वाष्ट्र नामक अस्त्र का संधान किया और उसे दानवों पर छोड़ दिया। उसकी प्रचंड ज्वाला से पाताल केतु सहित समस्त दानव दग्ध हो गए। उनकी हड्डियां चटक चटक कर राख हो गईं, जैसे कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में सगर पुत्र भस्म हो गए थे। उसी प्रकार ऋतध्वज की शराग्नि में संपूर्ण दानव जल मरे। इस प्रकार बड़े बड़े दानवों का वध करके राजकुमार फिर अपने अश्व पर सवार हुए और उस स्त्री रत्न के साथ अपने पिता के नगर में आए।
पिता के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने पाताल में जाने, कुंडला के दर्शन होने, मदालसा को पाने और दानवों से युद्ध करने आदि का सब समाचार सुना दिया। यह सब सुनकर पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुत्र को छाती से लगाकर कहा, बेटा, तुम सुपात्र और महात्मा हो। तुमने मुझे तार दिया, क्योंकि तुम्हारे द्वारा उत्तम धर्म का पालन करने वाले मुनियों की भय से रक्षा हुई है। मेरे पूर्वजों ने अपने कुल को यश से विख्यात किया था। मैंने उस यश को फैलाया था और तुमने अनुपम पराक्रम करके उसे और भी बढ़ा दिया। पिता ने जो यश, धन अथवा पराक्रम प्राप्त किया हो, उसे जो कम नहीं करता, वह पुत्र मध्यम श्रेणी का माना गया है। जो अपनी शक्ति से पिता की अपेक्षा भी अधिक पराक्रम दिखाए, उसे विद्वान पुरुष श्रेष्ठ कहते हैं। किंतु जो पिता द्वारा उपार्जित धन, वीर्य तथा यश को अपने समय में घटा देता है, वह बुद्धिमान पुरुषों द्वारा अधम बताया गया है। मैंने जिस प्रकार ब्राह्मणों की रक्षा की थी, उसी प्रकार तुमने भी की है, परंतु पाताल लोक की यात्रा और वहां असुरों का विनाश, ये सब कार्य तुमने अधिक किए हैं। अतः तुम्हारी गणना उत्तम पुरुषों में है। बेटा, तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसे अधिक गुणवान पुत्र को पाकर मैं पुण्यवानों के लिए भी स्पृहणीय हो रहा हूँ। जिसका पुत्र बुद्धि, दान और पराक्रम में उससे बढ़ नहीं जाता, वह मनुष्य मेरे मत में पुत्र जनित आनंद को नहीं प्राप्त करता। उस पुरुष को धिक्कार है जो इस लोक में पिता के नाम पर ख्याति लाभ करता है। जो पिता अपने पुत्र के कार्य से विख्यात होता है, उसी का जन्म सफल है। जो अपने नाम से प्रसिद्ध होता है, वह सबसे उत्तम है। जो पिता और पितामहों के नाम पर ख्यात होता है, वह मध्यम है, तथा जो मातृपक्ष या माता के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करता है, वह अधम श्रेणी का मनुष्य है। इसलिए पुत्र, तुम धन, पराक्रम और सुख के साथ अभ्युदयशील बनो। इस गंधर्व कन्या का तुमसे कभी वियोग न हो। इस प्रकार बारंबार भांति भांति के प्रिय वचन कहकर पिता ने ऋतध्वज को हृदय से लगाया और मदालसा के साथ उन्हें राजमहल में भेज दिया। राजकुमार ऋतध्वज अपनी पत्नी के साथ पिता के नगर में तथा उद्यान, वन एवं पर्वत शिखरों पर आनंद पूर्वक विहार करते रहे। कल्याणी मदालसा प्रतिदिन प्रातः काल उठकर सास ससुर के चरणों में प्रणाम करती और अपने पति के साथ रहकर आनंद भोगती थी। ताल केतु के कपट से मरी हुई मदालसा की नागराज के फण से उत्पत्ति और ऋतध्वज का पाताल लोक में गमन। दोनों नाग कुमार कहते हैं, पिताजी, तदनंतर बहुत समय व्यतीत हो जाने पर राजा ने पुनः अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम प्रतिदिन प्रातःकाल इसी अश्व पर सवार हो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर विचरते रहो। सैकड़ों दुराचारी दानव इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। उनसे मुनियों को बाधा न पहुँचे, ऐसी चेष्टा करो। पिता की इस आज्ञा के अनुसार राजकुमार उसी दिन से ऐसा ही करने लगे। वे पूर्वाह में ही सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पिता के चरणों में मस्तक झुकाते थे। एक दिन की बात है, वे घूमते हुए यमुना तट पर गए। वहाँ पाताल केतु का छोटा भाई ताल केतु आश्रम बनाकर रहता था। राजकुमार ने उसे देखा। वह मायावी दानव मुनि का रूप धारण किए हुए था। उसने पहले के वैर का स्मरण करके उनसे कहा, राजकुमार, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो उसे करो। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, अतः तुम्हें मेरी प्रार्थना भंग नहीं करनी चाहिए। मैं धर्म के लिए यज्ञ करूँगा और उसमें अनेक इष्टियाँ करनी होंगी। इन सब के लिए इष्ट का चयन करना भी आवश्यक है, किंतु मेरे पास दक्षिणा नहीं है। अतः वीर, तुम सुवर्ण के लिए मुझे अपने गले का यह आभूषण दे दो और मेरे इस आश्रम की रक्षा करो। तब तक मैं जल के भीतर प्रवेश करके प्रजा की पुष्टि के लिए वरुण देवता संबंधी वैदिक मंत्रों से वरुण देवता की स्तुति करता हूँ। स्तुति के पश्चात जल्दी ही लौटूंगा। उसके यूं कहने पर राजकुमार ने उसे प्रणाम किया और अपने कंठ का आभूषण उतारकर उसे दे दिया। फिर इस प्रकार कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए। जब तक लौट नहीं आएंगे, तब तक यहीं मैं आपके आश्रम के समीप ठहरूंगा।
राजकुमार के इस प्रकार कहने पर तालकेतु नदी के जल में डुबकी लगाकर अदृश्य हो गया और वे उसके माया निर्मित आश्रम की रक्षा करने लगे। जल के भीतर से वह राजकुमार के नगर में चला गया और मदालसा तथा अन्य लोगों के समक्ष पहुंचकर इस प्रकार बोला। तालकेतु ने कहा, वीर कुवलयाश्व मेरे आश्रम के समीप गए थे और तपस्वियों की रक्षा करते हुए किसी दुष्ट दैत्य से युद्ध कर रहे थे। उन्होंने अपनी शक्ति भर युद्ध किया और बहुत से ब्राह्मण द्वेषी दैत्यों को मौत के घाट उतारा। फिर उस पापी दैत्य ने माया का सहारा लेकर शूल से उनकी छाती छेद डाली। मरते समय उन्होंने अपने गले का यह आभूषण मुझे दे दिया। फिर तपस्वियों ने मिलकर उनका अग्नि संस्कार कर दिया। उनका अश्व भयभीत हो नेत्रों से आंसू बहाता हुआ हिनहिनाता रहा। उसी अवस्था में वह दुरात्मा दानव उसे अपने साथ पकड़ कर ले गया। मुझ पापाचारी निष्ठुर ने यह सब कुछ अपनी आंखों देखा है। इसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो वह आप लोग करें। अपने हृदय को आश्वासन देने के लिए यह गले का हार ग्रहण कीजिए। यूं कहकर तालकेतु ने वह हार पृथ्वी पर छोड़ दिया और जैसे आया था वैसे ही चला गया। यह दुखपूर्ण समाचार सुनकर वहां के लोग शोक से व्याकुल हो मूर्छित हो गए। फिर थोड़ी देर में होश में आने पर रानीवास की सभी स्त्रियां, राजा तथा महारानी भी अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। मदालसा ने उनके गले के आभूषण को देखा और पति को मारा गया सुनकर तुरंत ही अपने प्यारे प्राणों को त्याग दिया। तदनंतर पुरवासियों तथा महाराज के महल में भी बड़े जोर से करुण क्रंदन होने लगा। राजा शत्रुजीत ने जब मदालसा को पति के बिना मृत्यु को प्राप्त हुई देखा, तब कुछ विचार करके मन को स्थिर किया और वहां शोक करते हुए सब लोगों से कहा, प्रजाजनों और देवियों, मैं तुम्हारे और अपने लिए रोने का कोई कारण नहीं देखता। सभी प्रकार के संबंध अनित्य होते हैं। इस बात का भली भांति विचार करने पर क्या पुत्र के लिए शोक करूं और क्या पुत्र वधू के लिए? सोचने से ऐसा जान पड़ता है वे दोनों कृत्य होने के कारण शोक के योग्य हैं। जो सदा मेरी सेवा में लगा रहता था और मेरे ही कहने से ब्राह्मणों की रक्षा में तत्पर हो मृत्यु को प्राप्त हुआ, वह मेरा पुत्र बुद्धिमान पुरुषों के लिए शोक का विषय कैसे हो सकता है? जो अवश्य जाने वाला है, उस शरीर को यदि मेरे पुत्र ने ब्राह्मणों की रक्षा में लगा दिया तो यह महान अभ्युदय का कारण है। इसी प्रकार उत्तम कुल में उत्पन्न हुई यह मेरी पुत्र वधू यदि इस प्रकार अपने स्वामी में अनुरक्त हो परलोक में उसके पास गई है, तो उसके लिए भी शोक करना कैसे उचित हो सकता है? क्योंकि स्त्रियों के लिए पति के अतिरिक्त दूसरा कोई देवता नहीं है। यदि यह पति के रहने पर भी जीवित रहती तो हमारे लिए, बंधु बांधवों के लिए तथा अन्य दयालु पुरुषों के लिए शोक के योग्य हो सकती थी। यह तो अपने स्वामी के वध का समाचार सुनकर तुरंत ही उनके पीछे चली गई है। अतः विद्वान पुरुषों के लिए शोक के योग्य नहीं है। शोक तो उन स्त्रियों के लिए करना चाहिए जो पति वियोगिनी होकर भी जीवित हों। जो पति के साथ ही प्राण त्याग देती हैं, वे कदापि शोक के योग्य नहीं हैं। मदालसा बड़ी कृतज्ञ थी, इसलिए इसने पति वियोग का दुख नहीं भोगा। जो इहलोक तथा परलोक में सब प्रकार के सौख्य प्रदान करने वाला है, उस पति को कौन स्त्री मनुष्य समझेगी? अतः मेरा वह पुत्र ऋतध्वज, यह पुत्र वधू, मैं तथा ऋतध्वज की माता, इनमें से कोई भी शोक के योग्य नहीं है। मेरे पुत्र ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग कर हम सबका उद्धार किया है। संग्राम में ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्राण त्याग करके मेरे पुत्र ने अपनी माता के सतीत्व, वंश की निर्मलता तथा अपने पराक्रम का त्याग नहीं किया है। तदनंतर कुवलयाश्व की माता ने अपने पति की ओर देखकर कहा, राजन, मेरी माता और बहन को भी ऐसी प्रसन्नता नहीं प्राप्त हुई जैसी कि मुनियों की रक्षा के लिए पुत्र का वध सुनकर मुझे हुई है। जो शोक में पड़े हुए बंधु बांधवों के सामने रोग से क्लेश उठाते और अत्यंत दुखी होकर लंबी सांसें खींचते हुए प्राण त्याग करते हैं, उनकी माता का संतान उत्पन्न करना व्यर्थ है।
जो गौ और ब्राह्मणों की रक्षा में तत्पर हो, रणभूमि में निर्भयता पूर्वक युद्ध करते हुए शस्त्रों से आहत होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे ही इस पृथ्वी पर धन्य मनुष्य हैं। जो याचकों, मित्रों तथा शत्रुओं से कभी विमुख नहीं होता, उसी से पिता वस्तुतः पुत्रवान होता है और माता उसी के कारण वीर पुत्र की जननी मानी जाती है। पुत्र के जन्म काल में माता को जो क्लेश उठाना पड़ता है, वह तभी सफल होता है जब पुत्र शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे अथवा युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाए। तदनंतर राजा शत्रुजीत ने अपनी पुत्रवधू मदालसा का दाह संस्कार किया और नगर से बाहर निकलकर पुत्र को जलांजलि दी। ताल केतु फिर यमुना जल से निकलकर राजकुमार के पास गया और प्रेम पूर्वक मीठी वाणी में बोला, राजकुमार, अब तुम जाओ, तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया। तुम जो यहाँ अविचल भाव से खड़े रहे, इससे मैंने बहुत दिनों तक अपनी अभिलाषा पूरी कर ली। मुझे महात्मा वरुण की प्रसन्नता के लिए वारुण यज्ञ का अनुष्ठान करने की बहुत दिनों से अभिलाषा थी। वह सब कार्य पूरा कर लिया गया है। उसके यूं कहने पर राजकुमार उसको प्रणाम करके गरुड़ तथा वायु के समान वेग वाले उसी अश्व पर आरूढ़ हुए और अपने पिता के नगर की ओर चल दिए। राजकुमार ऋतध्वज बड़े वेग से अपने नगर में आए। उस समय उनके मन में माता पिता के चरणों की वंदना करने तथा मदालसा को देखने की प्रबल इच्छा थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, सामने आने वाले सभी लोग उद्विग्न हैं। किसी के मुख पर प्रसन्नता का चिन्ह नहीं है, किंतु साथ ही सबकी आकृति से आश्चर्य टपक रहा है और मुख पर अत्यंत हर्ष छा रहा है। पिता, माता तथा अन्य बंधु बांधवों ने उन्हें छाती से लगाया और चिरंजीवी रहो वत्स, यह कहकर कल्याणमय आशीर्वाद दिया। राजकुमार भी सबको प्रणाम करके आश्चर्यमग्न हो पूछने लगे, यह क्या बात है? पिता से पूछने पर उन्होंने बीती हुई सारी बातें कह सुनाई। अपनी मनोरम भार्या मदालसा की मृत्यु का समाचार सुनकर तथा माता पिता को सामने खड़ा देख वे लज्जा और शोक के समुद्र में डूब गए और मन ही मन सोचने लगे, हाय, उस साध्वी बाला ने मेरी मृत्यु की बात सुनकर प्राण त्याग दिए, फिर भी मैं जीवित हूँ। मुझ निष्ठुर को धिक्कार है। अहो, मैं क्रूर हूँ, अनार्य हूँ, जो मेरे लिए ही मृत्यु को प्राप्त हुई उस मृगनयनी पत्नी के बिना भी अत्यंत निर्दय होकर जी रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने अपने मन के आवेग को रोका और मोह छोड़कर विचारना आरंभ किया। वह मर गई, इसलिए यदि मैं भी उसके निमित्त अपने प्राण त्याग दूं, तो इससे उस बेचारी का क्या उपकार होगा? यह कार्य तो स्त्रियों के लिए ही प्रशंसनीय है। यदि बारंबार हाँ प्रिय कहकर दीन भाव से रोता हूँ, तो यह भी मेरे लिए प्रशंसा के योग्य बात नहीं है। मेरा कर्तव्य तो है पिताजी की सेवा करना। यह जीवन उन्हीं के अधीन है, अतः मैं कैसे इसका त्याग कर सकता हूँ? किंतु आज से स्त्री संबंधी भोग का परित्याग कर देना मैं अपने लिए उचित समझता हूँ। यद्यपि इससे भी उस तनवंगी का कोई उपकार नहीं होता, तथापि मुझको तो सर्वथा विषय भोग का त्याग ही करना उचित है। इससे उपकार अथवा अपकार कुछ भी नहीं होता। जिसने मेरे लिए प्राण तक त्याग दिया, उसके लिए मेरा यह त्याग बहुत थोड़ा है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मदालसा के लिए जलांजलि दी और उसके बाद का कर्म पूरा करके इस प्रकार प्रतिज्ञा की। ऋतध्वज बोले, यदि इस जन्म में मेरी सुंदरी पत्नी मदालसा मुझे फिर न मिल सकी, तो दूसरी कोई स्त्री मेरी जीवन संगिनी नहीं बन सकती। मृग के समान विशाल नेत्रों वाली गंधर्व राजकुमारी मदालसा के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ मैं संभोग नहीं कर सकता। यह मैंने सर्वथा सत्य कहा है। दोनों नागकुमार कहते हैं, पिताजी, इस प्रकार मदालसा के बिना वे स्त्री संबंधी समस्त भोगों का परित्याग करके अब अपने समवयस्क मित्रों के साथ मन बहलाते हैं। यही उनका सबसे बड़ा कार्य है। परंतु यह तो ईश्वर कोटि में पहुँचे हुए व्यक्तियों के लिए भी अत्यंत दुष्कर है, फिर अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। नागराज अश्वतर बोले, पुत्रों, यदि किसी कार्य को असंभव मानकर मनुष्य उसके लिए उद्योग नहीं करेंगे, तो उद्योग छोड़ने से उनकी भारी हानि होगी।
इसलिए मनुष्य को अपने पौरुष का त्याग न करते हुए कर्म का आरंभ करना चाहिए, क्योंकि कर्म की सिद्धि दैव और पुरुषार्थ दोनों पर अवलंबित है। इसलिए मैं तपस्या का आश्रय लेकर ऐसा यत्न करूंगा जिससे इस कार्य की शीघ्र ही सिद्धि हो। यूं कहकर नागराज अश्वतर हिमालय पर्वत के प्रलक्षावतरण तीर्थ में, जो सरस्वती का उद्गम स्थान है, जाकर दुष्कर तपस्या करने लगे। वे तीनों समय स्नान करते और नियमित आहार पर रहते हुए सरस्वती देवी में मन लगाकर उत्तम वाणी में उनकी स्तुति करते थे। अश्वतर ने कहा, जो संपूर्ण जगत को धारण करने वाली और वेदों की जननी है, उन कल्याणमयी सरस्वती देवी को प्रसन्न करने की इच्छा से मैं उनके चरणों में शीश झुकाता और उनकी स्तुति करता हूँ। देवी, मोक्ष और बंधन रूप अर्थ से युक्त जो कुछ भी सत और असत पद है, वह सब तुम में असंयुक्त होकर भी संयुक्त की भांति स्थित है। देवी, जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है, वह परम अक्षर तुम ही हो। परम अक्षर परमाणु की भांति स्थित है। अक्षर रूप पर ब्रह्म और अक्षर रूप यह जगत तुम में ही स्थित है। जैसे काष्ठ में अग्नि तथा पार्थिव सूक्ष्म परमाणु भी रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म और यह संपूर्ण जगत तुम में स्थित है। देवी, ओमकार अक्षर के रूप में जो तुम्हारा श्री विग्रह है, वह स्थावर जंगम रूप है। उसमें जो 3 मात्राएं हैं, वे ही सब कुछ है। अस्ति नास्ति रूप में वह वृहत होने वाले जो कुछ भी है, वह सब उन्हीं में स्थित है। 3 लोक, 3 वेद, 3 विद्याएं, 3 अग्नि, 3 ज्योति, धर्म आदि 3 वर्ग, 3 गुण, 3 शब्द, 3 दोष, 3 आश्रम, 3 काल, 3 अवस्थाएं, त्रिविध पितर, दिन रात और संध्या, ये सभी 3 मात्राओं के अंतर्गत हैं। देवी सरस्वती, इस प्रकार यह सब तुम्हारा ही स्वरूप है। भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों के लिए जो ब्रह्म के आदि एवं सनातन स्वरूप भूत 7 प्रकार की सोम यज्ञ संस्थाएं, 7 प्रकार की अवीर यज्ञ संस्थाएं, 7 प्रकार की पाक यज्ञ संस्थाएं वेद में वर्णित हुई हैं, उन सब का अनुष्ठान ब्रह्मवादी पुरुष तुम्हारे अंगभूत मंत्रों के उच्चारण से ही करते हैं। उक्त 3 मात्राओं से परे जो अर्ध मात्रा के आश्रित बिंदु है, उसका वाणी द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता। वह अविकारी, अक्षय, दिव्य तथा परिणाम शून्य है। देवी, वह आपका ही स्वरूप है, जिसका वर्णन मेरे द्वारा असंभव है। मुख, जीभ, तालु और होंठ आदि किसी भी स्थान से उसका उच्चारण नहीं हो सकता। इंद्र, वसु, ब्रह्मा, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि भी वही है। वही संपूर्ण जगत का निवास स्थान, जगत स्वरूप, जगत का ईश्वर एवं परमेश्वर है। सांख्य, वेदांत और वेदों में उसी का प्रतिपादन हुआ है। अनेकों शाखाओं में उसी के स्वरूप का निश्चय किया गया है। वह आदि अंत से रहित है तथा सत असत से विलक्षण होता हुआ भी सत स्वरूप ही है। अनेक रूपों में प्रतीत होता हुआ भी एक है और एक होकर भी जगत के भेदों का आश्रय लेकर अनेक है। वह नाम रूप से रहित है। 6 गुण, 6 वर्ग तथा 3 गुण भी उसी के आश्रित हैं। वह एक ही परम शक्तिमान तत्व है, जो नाना प्रकार की शक्ति रखने वाले जीवों की शक्ति का संचार करता रहता है। सुख, दुख तथा महासौख्य सब उसी अर्धमात्रा रूप तुरीय पद के स्वरूप हैं। इस प्रकार तीनों मात्राओं से अतीत जो तुरीय धाम रूप ब्रह्म है, वह तुम्ही में अभिव्यक्त होता है। देवी, इस तरह सकल, निष्कल, अद्वैत निष्ठ तथा द्वैत निष्ठ जो ब्रह्म है, वह भी तुमसे व्याप्त है। जो पदार्थ नित्य हैं, जो विनाशशील हैं, जो स्थूल हैं तथा जो सूक्ष्म रूप से भी अत्यंत सूक्ष्म हैं, जो इस पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में या किसी और स्थान में देखे जाते हैं, उन सब की उपलब्धि तुम्ही से होती है। मूर्त, अमूर्त, समस्त भूत अथवा एक एक भूत, जो कुछ भी भूलोक, पृथ्वी, आकाश या अन्य स्थान में उपलब्ध होता है,
वह सब तुम्हारे ही स्वर और व्यंजनों से संबद्ध है। इस प्रकार स्तुति करने पर श्री विष्णु की जिह् रूपा सरस्वती देवी ने प्रकट हो महात्मा अश्वतर नाग से कहा, कंबल के भाई नागराज अश्वतर, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे बताओ, मैं तुम्हें वर दूंगी। अश्वतर बोले, देवी, पहले तो आप कंबल को ही मुझे सहायक रूप में दे दीजिए और हम दोनों भाइयों को संगीत के समस्त स्वरों का ज्ञान करा दीजिए। सरस्वती ने कहा, नागराज, 7 स्वर, 7 ग्राम, राग, 7 गीत, 7 मूर्छनाएं, 49 प्रकार की ताने और 3 ग्राम, इन सबको तुम और कंबल भी गा सकते हो। इसके सिवा मेरी कृपा से तुम्हें 4 प्रकार के पद, 3 ताल और 3 लयों का भी ज्ञान हो जाएगा। मैंने तीनों यति और 4 प्रकार के बाजों का ज्ञान भी तुम्हें दे दिया। यह सब तो मेरे प्रसाद से तुम्हें मिलेगा ही, और भी इसके अंतर्गत जो स्वर व्यंजन संबंधी विज्ञान है वह सब भी तुमको और कंबल को मैंने प्रदान किया है। तुम दोनों भाई संगीत की संपूर्ण कला में जितने कुशल होगे, वैसा भूलोक, देवलोक और पाताल लोक में कोई दूसरा नहीं होगा। सबकी जिह्व रूपा सरस्वती देवी यूं कहकर तत्काल अंतर ध्यान हो गईं। उन दोनों भाइयों को सरस्वती जी के कथनानुसार पद, ताल और स्वर आदि का उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। तदनंतर वे कैलाश शिखर पर निवास करने वाले भगवान शंकर की आराधना करने के लिए वहां गए और वीणा की लय के साथ 7 प्रकार के गीतों से शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करने लगे। प्रातः काल, रात्रि में, मध्याह्न के समय और दोनों संध्याओं में वे भगवत परायण होकर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। बहुत समय तक स्तुति करने के बाद उनके गीत से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और बोले, वर मांगो। तब कंबल सहित अश्वतर ने महादेव जी को प्रणाम करके कहा, भगवान, यदि आप हम दोनों पर प्रसन्न हैं तो हमें मनोवांछित फल वर दें। कुवलयाश्व की पत्नी मदालसा, जो अब मर चुकी है, पहले की ही अवस्था में मेरी कन्या के रूप में प्रकट हो। उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो, पहले ही जैसी उसकी कांति हो तथा वह योगिनी एवं योग विद्या की जननी होकर मेरे घर में उत्पन्न हो। महादेव जी ने कहा, नागराज, तुमने जो कुछ कहा है वह सब मेरे प्रसाद से निश्चय ही पूर्ण होगा। श्राद्ध का दिन आने पर तुम उसमें दिए हुए मध्यम पिंड को शुद्ध एवं पवित्र चित्त होकर खा लेना। उसके खा लेने पर तुम्हारे मध्यम फन से कल्याणी मदालसा जैसे मरी है उसी रूप में उत्पन्न होगी। तुम इसी कामना को मन में लेकर उस दिन पितरों का तर्पण करना, इससे वह तत्काल ही तुम्हारे मध्यम फन से प्रकट हो जाएगी। यह सुनकर वे दोनों भाई महादेव जी के चरणों में प्रणाम करके बड़े संतोष के साथ पुनः रसातल में लौट आए। अश्वतर ने उसी प्रकार श्राद्ध किया और मध्यम पिंड का विधि पूर्वक भोजन किया। फिर जब उक्त मनोरथ को लेकर वे तर्पण करने लगे, उस समय उनके सांस लेते हुए मध्यम फन से सुंदरी मदालसा तत्काल प्रकट हो गई। नागराज ने यह रहस्य किसी को नहीं बताया। मदालसा को महल के भीतर गुप्त रूप से स्त्रियों के संरक्षण में रख दिया। इधर नागराज के पुत्र प्रतिदिन भूलोक में जाते और ऋतध्वज के साथ देवताओं की भांति क्रीड़ा करते रहते थे। एक दिन नागराज ने प्रसन्न होकर अपने पुत्रों से कहा, मैंने पहले तुम लोगों को जो कार्य बताया था उसे तुम क्यों नहीं करते? पुत्रों, राजकुमार ऋतध्वज हमारे उपकारी और सम्मानदाता हैं, फिर उनका भी उपकार करने के लिए तुम लोग उन्हें मेरे पास क्यों नहीं लाते हो? अपने स्नेही पिता के यूं कहने पर वे दोनों मित्र के नगर में गए और कुछ बातचीत का प्रसंग चलाकर उन्होंने कुवलयाश्व को अपने घर में चलने के लिए कहा। तब राजकुमार ने उन दोनों से कहा, सखे, यह घर भी तो आप ही दोनों का है। धन, वाहन, वस्त्र आदि जो कुछ भी मेरा है वह सब आपका भी है। यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो आप धन, रत्न आदि जो कुछ किसी को देना चाहें यहाँ से लेकर दें। दुर्देव ने मुझे आपके स्नेह से इतना वंचित कर दिया है कि आप मेरे घर को अपना नहीं समझते।
यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हो अथवा यदि आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो मेरे धन और ग्रह को आप लोग अपना ही समझें। आप लोगों का जो कुछ है वह मेरा है और मेरा आप लोगों का है। आप लोग मेरे बाहरी प्राण हैं, इस बात को सत्य माने। मैं अपने हृदय की शपथ दिलाकर कहता हूँ, आप मुझ पर कृपा करके फिर ऐसी भेदभाव की सूचित करने वाली बात कभी मुंह से न निकालें। यह सुनकर उन दोनों नाग कुमारों के मुख स्नेह के आंसुओं से भीग गए और वे कुछ प्रेम पूर्ण रोष से बोले, ऋतुध्वज, तुम जो कुछ कहते हो उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हमारे मन में भी वैसा ही भाव है, परंतु हमारे महात्मा पिता ने बार बार कहा है कि मैं कुवलयाश्व को देखना चाहता हूँ। इतना सुनते ही कुवलयाश्व अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और यह कहकर कि पिताजी की जैसी आज्ञा है वही करूँगा, वे पृथ्वी पर उनके उद्देश्य से प्रणाम करने लगे। कुवलयाश्व बोले, मैं धन्य हूँ, अत्यंत पुण्यात्मा हूँ। मेरे समान भाग्यशाली दूसरा कौन है, क्योंकि आज पिताजी मुझे देखने की इच्छा करते हैं। अतः मित्रों, आप लोग उठें और उनके पास चलें। मैं पिताजी के चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ, उनकी इस आज्ञा का क्षण भर भी उल्लंघन करना नहीं चाहता। यूं कहकर राजकुमार ऋतध्वज उन दोनों नाग कुमारों के साथ नगर से बाहर निकले और पुण्य सलीला गोमती के तट पर गए। फिर वे सब लोग गोमती के बीच धारा में उतरकर चलने लगे। राजकुमार ने सोचा, नदी के उस पार इन दोनों का घर होगा। इतने में ही उन नाग कुमारों ने उन्हें खींचकर पाताल पहुंचा दिया। वहां जाने पर उन्होंने अपने दोनों मित्रों को स्वस्तिक के लक्षणों से सुशोभित सुंदर नाग कुमारों के रूप में देखा। वे फनों की मणि से देदीप्यमान हो रहे थे। उन्हें इस रूप में देखकर राजकुमार के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक कहा, वाह, ये तो अच्छा रहा। पाताल में कहीं तो वीणा और वेणु की मधुर ध्वनि के साथ संगीत के शब्द सुनाई देते थे, कहीं मृदंग और ढोल आदि बाजे बज रहे थे। सैकड़ों मनोहर भवन चारों ओर दृष्टिगोचर होते थे। इस प्रकार अपने प्रिय नाग कुमारों के साथ पाताल की शोभा निहारते हुए राजकुमार ऋतध्वज आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद सबने नागराज के महल में प्रवेश किया। नागराज अश्वतर सोने के सिंहासन पर, जिसमें मणि, मूंगे और वैदूर्य आदि रत्नों की झालरें लगी थी, विराजमान थे। उनके अंगों में दिव्य हार एवं दिव्य वस्त्र शोभा पा रहे थे। कानों में मणिमय कुंडल झिलमिला रहे थे। सफेद मोतियों का मनोहर हार वक्ष स्थल की शोभा बढ़ा रहा था और भुजाओं में भुजबंद सुशोभित थे। दोनों नाग कुमारों ने, यही हमारे पिताजी हैं, यूं कहकर राजकुमार को उनका दर्शन कराया और पिताजी से यह निवेदन किया कि यही हमारे मित्र कुवलयाश्व हैं। ऋतुध्वज ने नागराज के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। नागराज ने उन्हें बलपूर्वक उठाया और खूब कसकर छाती से लगा लिया। फिर उनका मस्तक सूंघ कर कहा, बेटा, चिरजीवी रहो, शत्रुओं का नाश करके पिता माता की सेवा करो। वत्स, तुम धन्य हो, क्योंकि मेरे पुत्रों ने परोक्ष में भी मुझसे तुम्हारे असाधारण गुणों की प्रशंसा की है। तुम मन, वाणी और शरीर की चेष्टाओं के साथ अपने गुण गौरव सहित सदा बढ़ते रहो। गुणवान का ही जीवन प्रशंसनीय है। गुणहीन मनुष्य तो जीते जी ही मरे के समान है। गुणवान पुत्र पिता माता को शांति एवं संतोष प्रदान करता है। देवता, पितर, ब्राह्मण, मित्र, याचक, दुखी तथा बंधु बांधव भी गुणवान पुरुष के चिरंजीवी होने की अभिलाषा करते हैं। जिनकी कभी निंदा नहीं हुई, जो दीन दुखियों पर दया करते तथा आपत्तिग्रस्त मनुष्य जिनकी शरण लेते हैं, ऐसे गुणवान पुरुषों का ही जन्म सफल है। वीर कुवलयाश्व से यूं कहकर उनका स्वागत सत्कार करने के लिए नागराज अपने पुत्रों से बोले, बेटा, क्रमशः स्नान आदि सब कार्य पूरा करके इन्हें इच्छा अनुसार भोजन कराओ। उसके बाद हम लोग इनसे मन को प्रसन्न करने वाली बातें करते हुए कुछ काल तक एक साथ बैठेंगे। राजा शत्रुजीत के पुत्र ने चुपचाप उनकी आज्ञा स्वीकार की। तत्पश्चात सत्यवादी नागराज ने अपने पुत्रों तथा राजकुमार के साथ प्रसन्नता पूर्वक भोजन। ऋतध्वज को मदालसा की प्राप्ति
तथा बाल्यकाल में अपने पुत्रों को मदालसा का उपदेश। सुमति कहते हैं, नागराज महात्मा अश्वतर जब भोजन कर चुके तब उनके पुत्र और राजकुमार ऋतुध्वज तीनों उनके पास आकर बैठे। नागराज ने मन को प्रिय लगने वाली बातें कहकर अपने पुत्रों के सखा को प्रसन्न किया और पूछा, आयुष्मान, आज तुम मेरे घर पर आए हो, अतः जिससे तुम्हें सुख मिले ऐसी किसी वस्तु के लिए यदि तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ। जैसे पुत्र अपने पिता से मन की बात कहता है, उसी प्रकार तुम भी निशंक होकर मुझसे अपना मनोरथ कहो। सोना, चांदी, वस्त्र, वाहन, आसन अथवा और कोई अत्यंत दुर्लभ एवं मनोवांछित वस्तु मुझसे मांगो। कुवलयाश्व ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मेरे पिता के घर में आज भी सुवर्ण आदि सभी बहुमूल्य वस्तुएं मौजूद हैं। इन सब वस्तुओं की मुझे आवश्यकता नहीं है। जब तक पिताजी हजारों वर्षों तक पृथ्वी का शासन करते हैं और आप पाताल लोक का राज्य करते हैं, तब तक मेरा मन याचना करने के लिए उत्सुक नहीं हो सकता। जिनके पिता जीवित हैं वे परम सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा हैं। भला मेरे पास क्या नहीं है? सज्जन मित्र, निरोग शरीर, धन और यौवन सभी कुछ तो है। जो इस बात की चिंता न करके कि मेरे घर में धन है या नहीं, पिता की भुजाओं की छत्र छाया में रहते हैं, वे ही सुखी हैं। जो लोग बचपन से ही पितृहीन होकर कुटुंब का भार वहन करते हैं, उनका सुख भोग छिन जाने के कारण मैं तो यही समझता हूँ कि विधाता ने उन्हें सौभाग्य से वंचित कर रखा है। मैं तो आपकी कृपा से पिताजी के दिए हुए धन रत्न आदि के भंडारों में से प्रतिदिन याचकों को उनकी इच्छा के अनुसार दान देता रहता हूँ। यहाँ आकर मैंने अपने मुकुट से जो आपके दोनों चरणों का स्पर्श किया तथा आपके शरीर से मेरा स्पर्श हुआ, इसी से मैं सब कुछ पा गया। राजकुमार का यह विनय युक्त वचन सुनकर नागराज अश्वतर ने प्रेम पूर्वक कहा, यदि मुझसे रत्न और सुवर्ण आदि लेने का तुम्हारा मन नहीं होता तो और ही कोई वस्तु जो तुम्हारे मन को प्रसन्न कर सके मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। कुवलयाश्व ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मेरे घर में सब कुछ है। विशेषतः आपके दर्शन से मुझे सब मिल गया। आप देवता हैं और मैं मनुष्य। आपने अपने शरीर से जो मेरा आलिंगन किया, इसी से मैं कृतकृत्य हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया है। नागराज, आपकी चरण धूलि ने जो मेरे मस्तक पर अपना स्थान बनाया है, उसी से मैंने क्या नहीं पा लिया। यदि आपको मुझे मनोवांछित वर देना ही है तो यह दीजिए कि मेरे हृदय से पुण्य कर्मों का संस्कार कभी दूर न हो। अश्वतर बोले, विद्वान, ऐसा ही होगा। तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी रहेगी। तथापि इस समय तुम मेरे घर में आए हो, इसलिए तुम्हें मनुष्य लोक में जो वस्तु दुर्लभ प्रतीत होती है वही मुझसे मांग लो। उनकी यह बात सुनकर राजकुमार ऋतुध्वज अपने दोनों मित्र नाग कुमारों के मुख की ओर देखने लगे। तब उन दोनों ने पिता को प्रणाम करके राजपुत्र का जो अभिष्ट था उसे स्पष्ट रूप से कहना आरंभ किया। नागकुमार बोले, पिताजी, गंधर्व राजकुमारी मदालसा इनकी प्यारी पत्नी थी। उसको किसी दुष्ट बुद्धि वाले दुरात्मा दानव ने, जो इनके साथ वैर रखता था, धोखा दिया। उसने उसी दानव के मुख से इनकी मृत्यु का समाचार सुनकर अपने प्यारे प्राणों को त्याग दिया। तब इन्होंने अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञ होकर यह प्रतिज्ञा कर ली कि अब मदालसा को छोड़कर दूसरी कोई स्त्री मेरी पत्नी नहीं हो सकती। पिताजी, ये वीर ऋतुध्वज आज उसी सर्वांग सुंदरी मदालसा को देखना चाहते हैं। यदि ऐसा किया जा सके तो इनका मनोरथ पूर्ण हो सकता है। तब नागराज घर में छिपाई हुई मदालसा को ले आए और राजकुमार को उसे दिखाया तथा पूछा, ऋतुध्वज, यह तुम्हारी पत्नी मदालसा है या नहीं? उसे देखते ही राजकुमार लज्जा छोड़कर उठे और हाँ प्रिय कहते हुए उसकी ओर बढ़े। तब नागराज ने उसे रोका और मदालसा के मरकर जीवित होने की आदि सारी घटनाएं कह सुनाई। फिर तो राजकुमार ने प्रसन्न होकर अपनी प्यारी पत्नी को ग्रहण किया। तदनंतर उनके स्मरण करते ही उनका प्यारा अश्व वहां आ पहुंचा। उस समय नागराज को प्रणाम करके वे अश्व पर आरूढ़ हुए और मदालसा के साथ अपने नगर को चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता माता से उसके मर कर जीवित होने का सब समाचार निवेदन किया।
कल्याणमयी मदालसा ने भी सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया तथा अन्य स्वजनों को भी यथायोग्य सम्मान दिया। तत्पश्चात उस नगर में पूर्ववासियों के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव हुआ। इसके बाद बहुत समय बीतने के पश्चात महाराज शत्रुजीत पृथ्वी का भली भांति पालन करके परलोकवासी हो गए। तब पूर्ववासियों ने उनके महात्मा पुत्र ऋतध्वज को, जिसके आचरण तथा व्यवहार बड़े ही उदार थे, राजपद पर अभिषिक्त किया। वे भी अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की भांति पालन करने लगे। तदनंतर मदालसा के गर्भ से प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने उसका नाम विक्रांत रखा। इससे कुटुंब के सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, किंतु मदालसा वह नाम सुनकर हंसने लगी। उसने उत्तान सोकर जोर जोर से रोते हुए शिशु को बहलाने के व्याज से इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे तात, तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। यह शरीर भी 5 भूतों का बना हुआ है। न यह तेरा है, न तू इसका है। फिर किस लिए रो रहा है? अथवा तू नहीं रोता है? यह शब्द तो राजकुमार के पास पहुंचकर अपने आप ही प्रकट होता है। तेरी संपूर्ण इंद्रियों में जो भांति भांति के गुण अवगुणों की कल्पना होती है, वे भी पाश्च भौतिक ही हैं। जैसे इस जगत में अत्यंत दुर्बल भूत अन्य भूतों के सहयोग से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल आदि भौतिक पदार्थों को देने से पुरुष के पाश्च भौतिक शरीर की ही पुष्टि होती है। इससे तुझ शुद्ध आत्मा की न तो वृद्धि होती है और न ही हानि होती है। तू अपने उस चोले तथा इस देह रूपी चोले के जीर्ण शीर्ण होने पर मोह न करना। शुभाशुभ कर्मों के अनुसार यह देह प्राप्त हुआ है। तेरा यह चोला मद आदि से बंधा हुआ है। कोई जीव पिता के रूप में प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है, किसी को माता और किसी को प्यारी स्त्री कहते हैं। कोई यह मेरा है कहकर अपनाया जाता है और कोई मेरा नहीं है इस भाव से पराया माना जाता है। इस प्रकार ये भूत समुदाय के ही नाना रूप हैं, ऐसा तुझे मानना चाहिए। यद्यपि समस्त भोग दुख रूप हैं, तथापि मूढ़ चित्त मानव उन्हें दुख दूर करने वाला तथा सुख की प्राप्ति करने वाला समझता है। किंतु जो विद्वान हैं, जिनका चित्त मोह से आच्छन्न नहीं हुआ है, वे उन भोग जनित सुखों को भी दुख ही मानते हैं। स्त्रियों की हंसी क्या है? हड्डियों का प्रदर्शन। जिसे हम अत्यंत सुंदर नेत्र कहते हैं, वह मज्जा की कलुषता है और मोटे मोटे कूच आदि घने मांस की ग्रंथियां हैं। अतः पुरुष जिस पर अनुराग करता है, वह युवती स्त्री क्या नरक की जीती जागती मूर्ति नहीं है? पृथ्वी पर सवारी चलती है, सवारी पर यह शरीर चलता है और इस शरीर में भी एक दूसरा पुरुष बैठा रहता है। किंतु पृथ्वी और सवारी में वैसी अधिक ममता नहीं देखी जाती जैसी कि अपने देह में दृष्टिगोचर होती है। यही मूर्खता है। ज्यों-ज्यों वह बालक बढ़ने लगा, त्यों ही त्यों महारानी मदालसा प्रतिदिन उसे बहलाने आदि के द्वारा ममता शून्य ज्ञान का उपदेश करने लगी। जैसे जैसे उसके शरीर में बल आता गया और जैसे जैसे वह पिता से व्यावहारिक बुद्धि सीखने लगा, वैसे ही वैसे माता के वचनों से उसे आत्म तत्व का ज्ञान भी प्राप्त होता था। इस प्रकार माता ने जन्म से ही अपने पुत्र को ऐसा उपदेश दिया जिससे ज्ञानी एवं ममता शून्य होकर उसने गृहस्थ धर्म के प्रति अपने मन को नहीं जाने दिया। इस प्रकार जब मदालसा के गर्भ से दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, तब पिता ने उसका नाम सुबाहु रखा। इस पर भी मदालसा हंसने लगी। उस बालक को भी वह पहले की ही भांति बहलाते बहलाते बचपन से ही ऐसा उपदेश देने लगी जिससे वह परम बुद्धिमान ज्ञानी हो गया। तृतीय पुत्र उत्पन्न होने पर राजा ने उसका नाम शत्रुमर्दन रखा। इस पर भी सुंदरी मदालसा बहुत देर तक हंसती रही तथा उसको भी उसने पहले की ही भांति बाल्यकाल से ही ज्ञान का उपदेश दिया। बड़ा होने पर वह निष्काम कर्म करने लगा। सकाम कर्म की ओर उसकी रुचि नहीं रही। राजा ऋतध्वज जब चौथे पुत्र का नामकरण करने चले, तब सदाचार परायणा मदालसा पर उनकी दृष्टि पड़ी। उस समय वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे हंसते देख राजा को कुछ कौतूहल हुआ, अतः उन्होंने पूछा, देवी, जब मैं नामकरण करने चलता हूँ तब तुम हंसती क्यों हो?
इसका कारण बताओ। मैं तो समझता हूँ विक्रांत, सुबाहु और शत्रुमर्दन ये सुंदर नाम रखे गए हैं। ये क्षत्रियों के योग्य तथा शौर्य में उपयोगी हैं। भद्रे, यदि तुम्हारे मन में यह बात हो कि ये नाम अच्छे नहीं हैं, तो मेरे चौथे पुत्र का नाम तुम स्वयं ही रखो। मदालसा बोली, महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, अतः आप जैसा कहते हैं उसके अनुसार मैं आपके चौथे पुत्र का नाम स्वयं ही रखूंगी। यह धर्मज्ञ बालक इस संसार में अलर्क के नाम से विख्यात होगा। आपका यह कनिष्ठ पुत्र बड़ा बुद्धिमान होगा। माता के द्वारा रखे गए अलर्क इस असंबद्ध नाम को सुनकर राजा ठहाकर हंस पड़े और इस प्रकार बोले, शुभे, तुमने मेरे पुत्र का जो यह अलर्क नाम रखा है उसका क्या कारण है? ऐसा असंबद्ध नाम क्यों रखा? इसका क्या अर्थ है? मदालसा ने कहा, महाराज, यह तो व्यावहारिक कल्पना है। लौकिक व्यवहार चलाने के लिए कोई सा नाम रख लिया जाता है, इससे पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं है। आपने भी जो नाम रखे हैं वे भी निरर्थक ही हैं। कैसे? सो बतलाती हूँ, सुनिए। ज्ञानी लोग पुरुष को व्यापक बतलाते हैं। आपने प्रथम पुत्र का नाम विक्रांत रखा है। इसके अर्थ पर विचार कीजिए। क्रांति का अर्थ है गति। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने को गति कहते हैं। जब इस देह का ईश्वर आत्मा सर्वत्र व्यापक है तब वह दूसरी जगह जा नहीं सकता, अतः उसका नाम विक्रांत रखना मुझे निरर्थक ही जान पड़ता है। पृथ्वीनाथ, दूसरे पुत्र का जो सुबाहु नाम रखा गया है वह भी व्यर्थ ही है, क्योंकि आत्मा निराकार है, उसको बाह कहाँ से आई? तृतीय पुत्र का जो अरिमर्दन नाम नियत किया गया है, मेरी समझ से वह भी असंबद्ध ही है। इसका कारण भी सुनिए। अरिमर्दन का अर्थ है शत्रु का मर्दन करने वाला। जब सब शरीरों में एक ही आत्मा रहती है तब उसका कौन शत्रु है और कौन मित्र? मूर्तिमान भूतों के द्वारा मूर्तिमान भूतों का ही मर्दन होता है। आत्मा तो अमूर्त है, उसका मर्दन कैसे हो सकता है? क्रोध आदि आत्मा से पृथक रहते हैं, अतः यह अरिमर्दन की कल्पना निरर्थक ही है। यदि व्यवहार का भली भांति निर्वाह करने के लिए ऐसे असंगत नामों की कल्पना हो सकती है, तो अलर्क नाम में ही आपको क्यों निरर्थकता प्रतीत होती है? रानी मदालसा के द्वारा इस प्रकार भली भांति समझाए जाने पर परम बुद्धिमान महाराज ऋतध्वज ने अपनी प्राण वल्लभा को यथार्थवादिनी मानकर कहा, तुम्हारा कथन सत्य है। तदनंतर उसने पहले पुत्रों की भांति उसको भी ज्ञानजनक बातें सुनाना आरंभ की। तब राजा ने उसे रोककर कहा। राजा बोले, अरे यह क्या करती हो? पहले पुत्रों की भांति इसे भी ज्ञान का उपदेश देकर मेरी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर क्यों तुली हो? यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना हो और यदि मेरी बातों को मानना तुम्हें उचित प्रतीत होता हो तो मेरे इस पुत्र को प्रवृत्ति मार्ग में लगाओ देवी। ऐसा करने से कर्म मार्ग का उच्छेद नहीं होगा तथा पितरों के पिंडदान का लोप नहीं होगा। जो पितर देवलोक में हैं, जो तिर्यक योनि में पड़े हैं, जो मनुष्य योनि में एवं भूत वर्ग में स्थित हैं, वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंडदान तथा जलदान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी तरह वह देवताओं और अतिथियों को भी संतुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत, गुहक, पक्षी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्य से ही जीविका चलाते हैं। अतः सुंदरी, तुम मेरे पुत्र को ऐसा उपदेश दो जिससे इहलोक और परलोक उसमें उत्तम फल देने वाले क्षत्रिय योचित कर्तव्य का उसे ठीक ठीक ज्ञान हो। पति के यूं कहने पर श्रेष्ठ नारी मदालसा अपने पुत्र अलर्क को बहलाती हुई इस प्रकार उपदेश देने लगी। बेटा, तू धन्य है जो शत्रु रहित होकर अकेला ही चिरकाल तक इस पृथ्वी का पालन करता रहेगा। पृथ्वी के पालन से तुझे सुख भोग की प्राप्ति हो और धर्म के फल स्वरूप तुझे अमरत्व मिले। पर्वों के दिन ब्राह्मणों को भोजन के द्वारा तृप्त करना, बंधु बांधवों की इच्छा पूर्ण करना, अपने हृदय में दूसरों की भलाई का ध्यान रखना और पराई स्त्रियों की ओर कभी मन को न जाने देना,
अपने मन में सदा श्री विष्णु भगवान का चिंतन करना, उनके ध्यान से अंतःकरण के काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतना, ज्ञान के द्वारा माया का निवारण करना और जगत की अनित्यता का विचार करते रहना, धन की आय के लिए राजाओं पर विजय प्राप्त करना, यश के लिए धन का सद्व्यय करना, पराई निंदा सुनने से डरते रहना तथा विपत्ति के समुद्र में पड़े हुए लोगों का उद्धार करना। वीर, तू अनेक यज्ञों के द्वारा देवताओं को तथा धन के द्वारा ब्राह्मणों एवं शरणागतों को संतुष्ट करना, कामना पूर्ति के द्वारा स्त्रियों को प्रसन्न रखना और युद्ध के द्वारा शत्रुओं के छक्के छुड़ाना। बाल्यावस्था में तू भाई बंधुओं को आनंद देना, कुमारावस्था में आज्ञा पालन के द्वारा गुरुजनों को संतुष्ट रखना, युवावस्था में उत्तम कुल को सुशोभित करने वाली स्त्री को प्रसन्न रखना और वृद्धावस्था में वन के भीतर निवास करते हुए वनवासियों को सुख देना। तात, राज्य करते हुए अपने सुहृदयों को प्रसन्न रखना, साधु पुरुषों की रक्षा करते हुए यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करना, संग्राम में दुष्ट शत्रुओं का संहार करते हुए गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर देना।